गया था कल। रिमूव टू का जो है 4-5 वैरायटी बता दिया गया था कैसे बनाया जाएगा। उसके अलावा भी कुछ उसमें होता है, वो बिना बनाए नहीं होगा। वो बनाने के बाद क्लियर होगा कि वो तो रूल बता दिया गया, और रूल पर आधारित प्रॉब्लम क्या होगा, कुछ जब सामने आएगा तभी उसके बारे में सोचा जा सकता है। तो सामने आने के लिए मान लो कोई सेंटेंस है, जैसे कि उस इट इज़ टू लेट, कुछ ऐसे सेंटेंस ही खाली हम डिस्कस करेंगे आज। इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड। ऐसा अगर सेंटेंस मिल जाता है, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, तो इसमें समझ में नहीं आएगा क्या करें। अब कुछ सब कल हम बता दिए थे, सब पढ़ाई एक तरफ, अपना दिमाग का खर्चा एक तरफ। अपना दिमाग सही रहेगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, बन जाएगा। बड़ा लिख लेते, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। मेंड में होता है सुधार करना, सुधारना। तो बहुत अत्यधिक लेट नहीं हुआ है सुधार करने में। मैंने आप कुछ गलती कर दी है तो सुधार सकते हैं, उसको भी टाइम है उसके लिए। वो तो पता है सबको कि इट इज नेवर सो लेट, तो हो जाएगा यहाँ तक। दैट, अब ये सब्जेक्ट कौन सी है, इट है। इट कांट बी मेंडेड, नहीं पैसे हो जाएगा मेंडेड। या इसको अगर मान लेते हैं आप चाहते हैं सब्जेक्ट डालना, वहाँ पर जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ सब्जेक्ट वन लगाया जाता है। वन मतलब कोई, हाँ, तो यह क्या, इतना लेट नहीं हुआ है कि वन मतलब कोई कैन नॉट मेंड, या सुधार नहीं कर सकता है। उसमें और जोड़ सकते हैं कि इतना लेट नहीं हुआ है कि कोई अपना सुधार नहीं कर सकता है, तो उसके लिए वन सेल्फ लगा दिएगा, वन सेल्फ। इसको जोड़ ही नहीं लगाना, नहीं लगाइएगा तभी सही है। ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही। इसमें देखिए ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसका कई आंसर होता है। अब कई आंसर होता है तो उसके लिए क्या कीजिएगा, आप सब नोट नहीं लीजिएगा। वो जो सामने आएगा उसके बाद से अपना सूझबूझ हिम्मत की जरूरत है। हम लिख रहे हैं तो गलत नहीं है। कभी कभी होता है ऐसा कि हम लिख रहे हैं तो गलत है ना। अब कहेगा कि गांधी जी was too kind-hearted to help even the enemies। हिंदी हुआ, गांधी जी इतना दयालु दिल के थे, अत्यधिक दयालु दिल के थे कि दुश्मन लोग को मदद करते थे, है ना। मदद करते थे, नहीं करते थे, नहीं करते थे। उस हिसाब से जो नियम बताया गया उससे बनाइएगा। तो गांधी जी वाज सो काइंड हार्टेड दैट, वाज लगा हुआ है, अब काइंड नहीं कुड हो जाएगा। दैट ही, क्या होगा बोलो जल्दी, कुड नॉट हेल्प इवन द एनिमीज। लेकिन ये गलती हो जाएगा, इसलिए कि गांधी जी बहुत ज़्यादा इतना दयालु थे कि गरीबों की मदद नहीं कर सकते थे। अरे दयालु हैं तो नहीं करेंगे, इसलिए ये तो अब तो आपको सोचना है। नियम बता दिया गया, कैन नॉट प्लस भी होता है। अब कैन नॉट लगाइएगा तो कम से कम यूज देखिए कि मीनिंग सही हो रहा है कि नहीं। यह तो गलती हो जाएगा, तो नॉट हटा दीजिएगा, है ना। अब कुड के क्या जरूरत है उसमें, गांधी जी इतने मतलब अत्यधिक दयालु दिल के थे कि गरीबों की मदद कर सकते थे कि करते थे, कौन उचित है, करते थे। तो चीज जाएगा ही हेल्प्ड, वो लिखिएगा सही, गलती नहीं है। ही हेल्प्ड दी
इवन द एनिमीज। ये तो अपना दिमाग की जरूरत है ना। कहेगा क्या, द रूम इज टू स्मॉल फॉर मी। फॉर मी वाला कर बताया गया है, टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। तो चाय इतना अत्यधिक गर्म है मेरे लिए पीने में, तो मतलब मैं नहीं पी सकता हूँ। ये हमें तो फिर इनफाइनाइट नहीं दिया है, मीन पीना वाला कुछ छोड़ दिया है, खाली इतना देगा, द रूम इज टू हॉट फॉर मी। या वही दे दे, टी इज टू हॉट फॉर मी, टी इज टू हॉट फॉर मी। फिर पीने वाली बात तो आई नहीं, तो आप क्या कीजिएगा इसके लिए, अपने मन में जो आता है वही सही है, और किताब के चक्कर मत पड़िएगा। कोई किताब वाला के राइटर के मन में ये बात आया तो वो लिख दिया, तो कमजोरी आपके मन में भी वही बात आएगा। रूल रेगुलेशन सही होना चाहिए। तो अब इसको क्या कीजिएगा, द रूम इज सो स्मॉल दैट आई, फॉर मी है तो आई तो होगा ही, आई कैन नॉट लिव इन इट। हम तो लिख दिए कि रूम इतना छोटा है कि मैं इसमें नहीं रह सकता हूँ। आपको डांस करना है तो आप लिखिएगा मैं इसमें डांस नहीं कर सकता हूँ। आपको मन करेगा कि ये रूम इतना छोटा है, इसमें हमारा सामान नहीं हटेगा, तो मैं अपना सामान नहीं रख सकता हूँ। अब जो भी कहिएगा सही है, सबका आंसर सही है। अब एक में किताब में लिख दिया है कि दैट इट कैन नॉट एकोमोडेट, तो अब उसी के फेरा मत पड़ जाइएगा, वो तो अपना ढंग से लिखा है ना, आपको अपने ढंग से लिखना है। याद रखिएगा, अगर उसमें इनफाइनाइट आगे नहीं दिया है, जैसे कि ये है फॉर्मी दे दिया, फॉर्मी टू लिव होता तब तो ठीक है था, आई कैन नॉट लिव, लेकिन नहीं भी दिया है तो रूम के क्या पर्पस है। रूम अगर छोटा है तो रहने ही में प्रॉब्लम है, तो रहने है तो आई कैन नॉट लिव लिख दीजिए। ये चाय जो है मान लेते हैं, टी इज टू हॉट फॉर मी, मेरे लिए अत्यधिक गर्म है। क्यों, पीने के लिए तो नहीं कर रहा है, तो पीने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन ये तो कॉमन बात है कि चाय ये पिया ही जाता है ना, तो उसको ऐसे कर दीजिए, द टी इज सो हॉट दैट आई कांट टेक में वही पीना इट, मैं इसे नहीं पी सकता हूँ। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको पिला नहीं सकता हूँ, आई कैन नॉट सर्व, वो भी सही है। मैं जब दिया ही नहीं है तो आपका मन में आएगा तो ना बात ना है ना। आई कैन नॉट सर्व, आई कैन नॉट टच, हिम्मत नहीं है एग्जामिनर का काट देने का, हमारे मन में यही आया है तो यही लिखेंगे, लेकिन रूल्स के बाहर नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। अब कहा जाए ही इज टू स्मॉल टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, वह मेरे लिए अत्यधिक मजबूत है। अरे वो मेरे लिए अत्यधिक मजबूत है तो वो इतना मजबूत है कि मैं उसको नहीं पटक सकता हूँ, वो भी सही है। वो इतना मजबूत है कि वह मैं उससे बात नहीं कर सकता हूँ, उससे नहीं जीत सकता हूँ, सब सही है एकदम। आगे जब यही अब करे मतलब कि वह इतना मजबूत है कि मैं उसे नहीं पढ़ा सकता हूँ, ये थोड़ा हो जाएगा, उससे सूटेबल मीनिंग होना चाहिए, वो सब सही है। अब सूटेबिलिटी के लिए आपका अपने दिमाग को निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं। तो ही इज टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन सबसे उचित है कि ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई
कैन नॉट मैच हिम, या आई एम नो मैच हिम। मैच मतलब मैं बराबरी, मैं उसको बराबरी नहीं कर सकता हूँ, इतना मजबूत है। अब काय के लिए मजबूत है, पटकने में कि पढ़ने में कि पढ़ाने में, वो आपके ऊपर, आपको मन के ऊपर है। इट इज टू अर्ली टू स्टार्ट द वर्क। बोलो तो क्या होना चाहिए? इट इज़ टू अर्ली टू स्टार्ट द वर्क, यानी काम को स्टार्ट करना है 8 बजे से, आप 6 बजे शुरू उठ गए हैं, शुरू कर दिए काम करना, तो टू अर्ली टू स्टार्ट द वर्क मतलब क्या हुआ? इसके लिए उसमें जाओ, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, तो जितना चाहिए उससे ज़्यादा गर्म है, तो हॉटर दैन लगाया गया था, इसमें लगा दिया कौन सी? अर्लियर दैन। इट इज अर्लियर दैन, इट इज प्रॉपर, या इट शुड बी बताया गया था ना, टू स्टार्ट दी वर्क। देखिए इसमें सब सही होता है। अब इसमें लड़का कंफ्यूज होता है कि उस किताब में ऐसे लिखा हुआ है, वो टीचर ऐसे पढ़ाए हुए है, वो फिर मत पढ़िएगा, आप भी पढ़ा रहे हैं, समझिए, आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मगर इसमें जो सिस्टम नहीं गड़बड़ना चाहिए, नहीं तो किसी का ओपिनियन कुछ होगा, किसी का विचार कुछ होगा, अंतर पड़ सकता है ना। अब माने थोड़ा कहता है क्या, he ate too much, वह अधिक खाता है, ये टू होगा, he ate too much, तो he ate too much के लिए आप काम कीजिएगा, ये मच में क्या होता है? अधिक होता है, और अधिक हो गया, तो मच को बदलने के लिए मोर देन एनफ, टू मच जब होगा ना, इसको कर दीजिएगा मोर देन एनफ। एनफ में क्या होता है? पर्याप्त, इसको बदल दीजिएगा इसमें, तो इट इज ही एट टू मच, ही एट मोर देन इनफ हो जाएगा। इसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं, आप जो बनाइएगा सब सही है, एकदम बोल्डली बनाइएगा तो गलती नहीं होगा, है ना। अब कहेगा ही इज टू स्टूपिड फॉर दिस जॉब। स्टूपिड में क्या होता है? हाँ, बेवकूफ़, वह इस जॉब के लिए अत्यधिक स्टूपिड है, तो इस जॉब के लिए अत्यधिक स्टूपिड है। इस हालत में इसमें आप ओवर भी लगा सकते हैं, है ना, ओवर लगा सकते हैं, थोड़ा खिसक जाओ तो ओवर भी लगा सकते हैं, तो ही इज स्टूपिड more than enough for this job। ऐसे नहीं होते तो इसको भी छोड़ो। ही सो, हाई वाला रखना, ये इजी है, सो स्टूपिड that he is not fit
फॉर द जॉब। हो जाएगा। वह इतना बेवकूफ़ है कि जॉब के लिए फिट नहीं है। कुछ टिपिकल होता है इसमें, वो जो टिपिकल को तो याद करना ही पड़ेगा, और टिपिकल के इसके बाद में हम उसको कर देते हैं। इसको पहले उतार दो। ही इज बीइंग टू काइंड। इसमें कहिएगा ये कैसे उठपटांग सेंटेंस है। उठपटांग नहीं है। अब बी मैंने होना। अब किसी पर बहुत दया कर रहे हैं तो कहेगा ही इज बीइंग टू काइंड। वो ज़रूरत से ज़्यादा दया कर रहा है। तो ज़रूरत से ज़्यादा दया नहीं किया जाता है। क्या दया का भी कौन स्केल है कि इतना मीटर चाहे इतना किलो दया किया जाता है? दया का कोई लिमिट नहीं है। उसके लिए जहाँ जब लिमिटेशन कहा जाएगा ही इज टू मर्सीफुल। मर्सीफुल माना होता है दयालु। वह अत्यधिक दयालु है। तो दयालु का कोनो डिग्री है जी इतना किलो चाहे इतना मीटर दयालु हो जाता है? नहीं होता है। तो वैसे केस में जब उसका कोई लिमिट नहीं है तो इसको मोर देन एनफ कर दीजिएगा, या उसे भी नहीं होता है तो हटाइए, इसको कर दीजिएगा ओवर। ही इज ओवर या एक्सट्रीमली समझते हैं ना, पीछे बताया गया है एक्सट्रीमली काइंड। बस हो गया। अब कुछ नहीं आता तो भेरी आता है ना जी। हाँ, तो आगे कुछ देवे नहीं किया है तो मन करता है तो इसको भेरिए लिख न दीजिए, काम चल जाएगा। ही इज ओवर वेरी या एक्सट्रीमली एक्सेसिवली मर्सीफुल। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ टिपिकल होता है कि टू मच ईटिंग इज हार्मफुल। अत्यधिक खाना लाभदायक है। अत्यधिक खाना के लिए तो हम बताए हैं टू मच को क्या करने के लिए, अभी लिखे थे इधर टू मच को मोर देन एट हम कर देने के लिए। तो लेकिन अब सवाल है कि वही से शुरू नहीं कीजिएगा, ईटिंग लगेगा बाहर। ईटिंग मोर देन इनफ इज हार्मफुल। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो टिपिकल होता है, कहावत वगैरह होता है ना। हाँ, टू मेनी कुक स्पॉइल दी बोथ। ये कहावत है, तो इसको तो रटिए लीजिएगा, थोड़ा टिपिकल है। कहावत का मतलब कभी कोई कहावत नहीं होता है। या इसका हिंदी जानते क्या हुआ, ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। जब ज़्यादा जोगी लोग हो जाएगा ना किसी मठ में तो वो मठ को उजड़िए जाना है, वो नहीं रहेगा। ज़्यादा लोग राय देने वाला हो जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा। इसका उर्दू होता है दो मुल्ला में मुर्गी हराम। दो गो मुल्ला एगो मुर्गी को जब करेगा हराम हो जाएगा, एक आदमी कर सकता है। तो टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। अगर मान ब्रोथ में होता है भोजन खाना, स्पॉइल में बर्बाद करना। ज़्यादा रसोईया अगर हो गया, कुक में रसोईया होता है ना जी, ज़्यादा रसोईया हो गया तो पारा पारी करके डालेगा नमक उसमें, है ना। तो नमक डालेगा 3 हाथ 4 हाथ से डालेगा तो जो है वो खाने लायक नहीं रहेगा। कोनो मिर्चाइए डाल देगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये टू मेनी कुक्स का मतलब होता है ज़्यादा जोगी मठ उजाड़, ये हिंदी में होता है। इसको थोड़ा टिपिकल है, तो इसको क्या, कुक्स मोर देन रिक्वायरमेंट क्या होता है, आवश्यकता। रिक्वायर्ड नंबर विल स्पॉइल, विल लगाइएगा, याद रखिएगा, दी ब्रोथ। अब मान लें मोर देन है, मोर में ज़्यादा है, तो कुक्स मोर देन नीड भी लिख सकते हैं,
मोर देन रिक्वायर्ड नंबर, मोर देन नीड, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जब रसोईया हो गया वो लोग खाना को बिगाड़ देगा। सब लोग एक एक करके जो है उसको बिगाड़ते जाएगा। या फिर जो है प्रॉपर नंबर, यानी कि एक खाना बनाने के लिए एक रसोईया, हेड रसोईया एक ही न होता है, तो कुक्स मोर देन प्रॉपर नंबर भी कर सकते हैं। इसको प्रॉपर समझते हैं ना, उचित, प्रॉपर नंबर विल स्पॉइल दी ब्रोथ। तो इसमें ऐसे ऐसे सेंटेंस मिलेंगे कि समझिए हम आपको जो है प्रॉब्लम बता रहे हैं, पढ़ा दिया गया कल ही। मैंने ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगा, किताब खोलिएगा तो एक तरह से बना दिया रहेगा, जिसका मतलब नहीं हुआ कि वैसे ही बनेगा। वो आप अपने भी बना सकते हैं, अपना दिमाग लगाइए। अब मान लेते देता है इधर पास्ट, उधर रट लिया है कैन नॉट, कुड नॉट तो नहीं बताए हम, नहीं, क्योंकि ही वाज टू इग्नोरेंट, अज्ञानी, टू टीच हर, वह अत्यधिक अज्ञानी है उसे पढ़ाने में, है ना। तो अगर मान लेते हैं उस वहाँ क्या किया गया है, टी सो हॉट दैट ही कैन नॉट इट, ही सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, तो मैं उस ईज के फेरा मत पड़िएगा, यह आवाज ना है तो वहाँ कैन का कुड हो जाएगा। अगर वहाँ डू लगाना है तो डिड हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। विल लगाना है तो उड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही वाज सो इग्नोरेंट दैट ही couldn't teach him। अब ऐसे ही जो है बनाते जाइएगा। बनाने का मतलब हुआ कि सामने आएगा प्रॉब्लम तो उसको हल किया जाएगा। सारे प्रॉब्लम को बोर्ड पर जो है नियम कानून वही पढ़ा दिया जाता है, लेकिन बियॉन्ड द रूल के बाहर भी कुछ होता है, उसको बड़ा मुश्किल लगाना। बियॉन्ड द नंबर, अब बियॉन्ड याद आ गया, इसको कहिएगा कुक्स बियॉन्ड द रिक्वायर्ड नंबर, बियॉन्ड मतलब के बाहर, बियॉन्ड द प्रॉपर नंबर या रिक्वायर्ड नंबर। अब किताब में मानते हैं ऐसे लिख देगा तो कहिएगा हई तो बताओले नहीं हमको है, वो फिर हम नहीं रहेगा, हई नहीं बताया गया तो हई बताया गया, हई बताया गया है ना जी, सब तरह से बनेगा। इसमें मिलता है तो सब पर घबरा जाता है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक तो प्रॉब्लम जरूर है कि जो आपको जानना जरूरी है, इसका हिंदी समझना जरूरी है। इसका अगर हिंदी नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत तो होगी। अब अत्यधिक खाना नुकसानदेह है, तो अत्यधिक खाना पर्याप्त से अधिक खाना हार्मफुल है। इसका हिंदी जानना ना पड़ेगा, हिंदी जानिएगा तो समाधान हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है। अब फिर हम है ना उसको तो आप कीजिएगा प्रैक्टिस। ये सोच लीजिए कि हम पढ़ लिए, नहीं, वो तो किताबों पढ़ लेते आप। जब तक इसको इन प्रैक्टिस नहीं आएगा, गलती नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। ना याद रखिए।